और देखिए, ईद के त्योहार को लेकर तमाम तैयारियां नमाज को लेकर की जा रही हैं, तो उसी के साथ में नजर इस बात को लेकर भी है कि सड़क पर नमाज जो है वो ना पढ़ी जाए। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर ये निर्देश जारी किए गए हैं कि सड़क पर नमाज ना पढ़ें ताकि किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था में कोई खलल ना पड़े। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, अमरोहा हापुड़ में नमाज को लेकर ये अपील की गई है। बिल्कुल, ट्रैफिक के हालात ना बने, देखिए इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि सड़क पर आप नमाज ना पढ़ें। सरकार और प्रशासन की अपील का जो असर है, देखिए वो भी देखने को मिला है। लोग जो है सड़क पर नमाज ना पढ़े, इसकी अपील वहां आपस में लोगों द्वारा भी अब की जा रही है। और जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं खासतौर पर मस्जिदों से, उन्होंने भी अपील की है मुस्लिम समुदाय से कि आप मस्जिद में आकर के ही नमाज अदा करें, ईदगाह में आकर के नमाज अदा करें, सड़कों पर भीड़ इकट्ठी ना करें ताकि किसी तरह की व्यवस्था में कोई दिक्कत ना आए। और देखिए, 3 अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो भी यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, किस तरह की बयानबाजी इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है, वो भी आपको सुनवाएंगे। अगर मस्जिद में जगह नहीं बची, अगर मस्जिद में जगह नहीं बची, हमें इमाम के पीछे नमाज पढ़नी है। अकेले नमाज नहीं पढ़ सकते, घर पे नमाज नहीं पढ़ सकते। ईद की और जुमे की नमाज मस्जिद में ही होगी और जमात के साथ ही होगी। अब मैं अपनी मस्जिद में गया नमाज पढ़ने बाजमात, और वहां मस्जिद फुल हो चुकी है, तो मुझे नमाज पढ़नी है। तो मैं अगर सड़क पे 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए खड़ा हो गया, मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। देखिए साहब, अगर मस्जिद में जगह कम नहीं गई, ईद की नमाज रास्ते में पढ़ेंगे। मेरे को अगर जगह नहीं मिली, मैं तो रास्ते में पढ़ूंगा। कर दो कैंसिल मेरा पासपोर्ट, किस में ताकत है, कौन से प्रोविजन के तहत आप मेरा पासपोर्ट कैंसिल करेंगे। अब मेरे को मेरी छत है, वहां मेरे को नमाज पढ़ना, खाना खाना, जो भी क्या बीजेपी सिखाएगी मेरे को क्या करना है। जो मेरे को करना होगा, जो हमारी मर्जी में आएगा करेंगे। संविधान के दायरे में रहकर हम कर रहे हैं। जिस तरह से अभी मुझे बताइए, हम गणपति का फेस्टिवल हमारे हिंदू भाई बनाते, किसी कोई रोकता है? पंडाल कहाँ रखते? घर में लगते, रस्ते पे रखते, रस्ते पे लगते। होली घर में खेलते, रस्ते पे खेलते, रस्ते पे खेलते। तो हम भी हमारा त्योहार का अगर आधा घंटा सुबह में अगर ईद की हमने नमाज अदा कर ली, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? देखिए, गंगा जमुनी तहसीब को खत्म करने के लिए तो लगातार काम हो रहा है ना। जब मैं घर के टेरिस पर, जो मेरे बाप की जमीन है, जो मैंने बनाया है, मेरा घर है अपना, उस पर मैं नमाज नहीं पढ़ सकता? ये कौन सा कानून है? लगता है कि डिक्टेटरशिप आ गई है। लगता है वो जमाना फिर आ गया जब राजाओं महाराजाओं का जमाना था। वो जो बोलते थे वो कानून बनता था। लेकिन वो याद रखिए कि इनको हमने वोट देकर बनाया है। हम इनके रियाया नहीं, प्रजा नहीं है। हम इनको चुन करके लाने वाले, हम मालिक इनके हैं। लेकिन ये लोग अपनी मनमानी जो कर रहे हैं ना, इन चीजों का नतीजा है ये जो हो रहा है। इमरजेंसी आ गई है सर, देश में वापस आ जाए। अनडिक्लेयर इमरजेंसी है, अनडिक्लेयर हिंदू राष्ट्र है। जरूरी ऐलान, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार सड़कों पर नमाज अदा करना मना है। इसलिए ईदगाह में ईद की नमाज 4 दीवार के अंदर ही अदा की जाएगी। ईदगाह कमेटी हापुड़ शहर की तरफ से एक जरूरी ऐलान सुनिए। जरूरी ऐलान, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार सड़कों पर नमाज। तो जो मौलाना अभी भी सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद पर अड़े हुए हैं, उनको मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने भी नसीहत दी है। उनका ये कहना है, उन्होंने दरअसल ये बता दिया कि अगर मस्जिद में भीड़ है तो आपको क्या करना चाहिए, और साथ में शरीयत में इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है ये भी समझाया उन्होंने। ईद में बूढ़े, बच्चे, जवान सभी लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। इस वजह से लोगों की तादाद ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, मस्जिदें छोटी पड़ जाती हैं। बाज जगह देखा गया कि रोड पर नमाज पढ़ी गई। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि रोड पर जमात नहीं करना है, रोड पर नमाज न पढ़ी जाए। उसका तरीका यह है कि एक जमात हो जाए, इमाम बदल करके फिर जो लोग रह गए हैं उनकी दूसरी जमात कर दी जाए। इस तरीके से तीसरी जमात कर दी जाए। शरीयत ने इस बात की इजाजत दी है कि आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 आप जमातें कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मौलानाओं की ओर से अलग अलग तरह की बयानबाजी जो है वो की जा रही है। कई मौलाना तो ऐसे भी हैं जो ये कहीं ना कहीं बात लोगों को कन्वे करते नजर आ रहे हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, आप सड़कों पर नमाज पढ़ेगा। तो कुछ मौलाना ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि अगर आपको जगह नहीं मिलती है तो आप इसका ख्याल रख सकते हैं, अपने घर पर नमाज पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा ईदगाह में इकट्ठा होइए, वहां पर नमाज अदा कीजिए और उसके बाद ईद का त्योहार सौहार्द और प्रेम के साथ मनाइए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। इस बात के निर्देश भी पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं। देखिए, क्योंकि नवरात्र चल रहा है और साथ ही ईद का त्योहार भी है, ऐसे में दोनों ही समुदाय के लोग
खुशी खुशी और प्रेम से अपने त्योहारों को मना पाए, ये बहुत जरूरी है।